भाई ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद कर दिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग करना क्या चाहते हैं। वैसे इजंट दिस वियर्ड? भाई ईरान जब भी ऐसा करता है वो वीकेंड पर ही करता है। हालांकि अगर वीक डेज में करे तो यूएसए का सबसे ज्यादा नुकसान हो, लेकिन वीकेंड पर ही क्यों होता है ऐसा? क्या इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने फ्राइडे को अपनी पोजीशंस तो नहीं बनाई हुई होती? जी हाँ, ये ऐसा ही होता है। लेकिन खैर एनीवेज, हम आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड कल क्या करने वाला है? ऑब्वियसली चांसेस तो बेयरिश के ही हैं, लेकिन किस तरह बेयरिश होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जो है हर अपॉर्चुनिटी देती है। क्या हो सकता है कल? इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ए टू जी एनालिसिस समझाऊंगा। If Strait of Hormuz is closed, it means that oil prices will hike up. Then inflation will also hike up. This will strengthen the US dollar. लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, because we are intraday traders. ओके ना, गोल्ड शॉर्ट जाएगा हम शॉर्ट करेंगे, गोल्ड बाय जाएगा हम बाय करेंगे। सिंपल सा रूल है। तो भाई को फॉलो कर लो, मैं इस चीजें बताता रहता हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली से। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो राइट नाउ वीकली पर हमारे पास जो है यहाँ पर एक ये जो एरिया ना, ये डिमांड का एरिया, मतलब ये है कि मार्केट अभी बुलिश ही है। अगर इस लेवल से नीचे मार्केट दो कैंडल क्लोज कर देती है वीकली में, देन हम फिर गोल्ड को लॉन्ग टर्म बेयरिश देखेंगे। अपनी वीकनेस में चला जाएगा डाउन ट्रेंड की तरफ से, ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। तो डेली पर यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास ये रिसेंट डिमांड का लेवल था, जहाँ से मार्केट ने ये वाली सपोर्ट बनाई थी, इसको मार्केट ने स्वीप करके यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड दिया है नीचे की तरफ। अब मार्केट जो है डायरेक्शनल स्ट्रक्चर से नीचे आ रही है, यहाँ पर हो सकता है इसको स्वीप करे, या फिर हो सकता है इधर कंसोलिडेशन करके वापस ऊपर आए। एंड डेली पर गोल्ड जो है अभी करंटली बेयरिश है जब तक इस लेवल के ऊपर। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद कर दिया। भाई मुझे समझ नहीं आ रही ये लोग करना क्या चाहते हैं। वैसे इजंट दिस वियर्ड? भाई ईरान जब भी ऐसा करता है वो वीकेंड पर ही करता है। हालांकि अगर वीक डेज में करे तो यूएसए का सबसे ज्यादा नुकसान हो, लेकिन वीकेंड पर ही क्यों होता है ऐसा? क्या इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने फ्राइडे को अपनी पोजीशंस तो नहीं बनाई हुई होती? जी हाँ, ये ऐसा ही होता है। लेकिन खैर एनीवेज, हम आते हैं गोल्ड पर। गोल्ड कल क्या करने वाला है? ऑब्वियसली चांसेस तो बेयरिश के ही हैं, लेकिन किस तरह बेयरिश होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट जो है हर अपॉर्चुनिटी देती है। क्या हो सकता है कल? इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली ए टू जी एनालिसिस समझाऊंगा। If Strait of Hormuz is closed, it means that oil prices will hike up. Then inflation will also hike up. This will strengthen the US dollar. लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, because we are intraday traders. ओके ना, गोल्ड शॉर्ट जाएगा हम शॉर्ट करेंगे, गोल्ड बाय जाएगा हम बाय करेंगे। सिंपल सा रूल है। तो भाई को फॉलो कर लो, मैं इस चीजें बताता रहता हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली से। वीकली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो राइट नाउ वीकली पर हमारे पास जो है यहाँ पर एक ये जो एरिया ना, ये डिमांड का एरिया, मतलब ये है कि मार्केट अभी बुलिश ही है। अगर इस लेवल से नीचे मार्केट दो कैंडल क्लोज कर देती है वीकली में, देन हम फिर गोल्ड को लॉन्ग टर्म बेयरिश देखेंगे। अपनी वीकनेस में चला जाएगा डाउन ट्रेंड की तरफ से, ये यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। तो डेली पर यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास ये रिसेंट डिमांड का लेवल था, जहाँ से मार्केट ने ये वाली सपोर्ट बनाई थी, इसको मार्केट ने स्वीप करके यहाँ से हमें डाउन ट्रेंड दिया है नीचे की तरफ। अब मार्केट जो है डायरेक्शनल स्ट्रक्चर से नीचे आ रही है, यहाँ पर हो सकता है इसको स्वीप करे, या फिर हो सकता है इधर कंसोलिडेशन करके वापस ऊपर आए। एंड डेली पर गोल्ड जो है अभी करंटली बेयरिश है जब तक इस लेवल के ऊपर